जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो कामगार मजदूर आज ये भारत देश में पैदल चले आ रहे हैं, उनके पैरों पे छाले पड़ रहे हैं। आप जिस जगह जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर दीजिए। ये जो बहुत मुश्किल वक्त हमारे सामने में आया, इस मुश्किल की घड़ी में हम भाईचारा, सबका सहयोग करें, पड़ोसियों का सहयोग करें। जिसे पानी की आवश्यकता उसे पानी दे, जिसे जल देना हम जल दें, किसे खाना देना हम खाना करें। ऐसी स्थितियाँ हमने देखी कि हज़ारों सालों में, कई सालों में हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ये मुश्किल घड़ी में हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग दें। और रही इस प्रशासन की बात, तो ये प्रशासन आज की जो अवस्था हमारे बीच में जो बनी हुई, बहुत ख़तरनाक अवस्था बनी हुई है। आज से 1720 में एक प्लेग फैला था। इस प्लेग के समय में हमारे पास तब भी वैक्सीन नहीं थी। उसमें भी बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी आधी दुनिया तबाह हो गई, बड़े बड़े देश तबाह हो गए। उसके बाद में 1820 में फिर ये तबाही आई। ये 20 का आंकड़ा देखिए आप, बड़ा ज़बरदस्त आंकड़ा है। 1720 में प्लेग आया, 1820 में भी आया, 1820 में आया, इसमें भी बहुत बड़ी तबाही मची। तब तो हम आधीन थे, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के शेर दिल भाई सब आज़ादी की ओर लगे हुए थे कि हम आज़ादी कैसे प्राप्त करें। उसके बाद में 1920 में भी ये बीमारी स्पेनिश फ्लू करके आई थी। इसने भी भारी तबाही मचा दी, ज़बरदस्त। स्पेनिश फ्लू का भी वैक्सीन नहीं थी। और आज 2020 फिर से ये। और आप भाइयों ये बताइए, ये शासन प्रशासन, ये बड़ी आपदा आई है। हम वोट देते हैं, हमारे घर आते हैं, ये शासन आता है, हमारा ग्राम सेवक आता है, जिला परिषद आती है, एमएलए की कौंसलरी आती है, तब भी आती है, हमारे खासदार बनते हैं, एमपी बनते हैं, तब ये भी घर में वोट मांगने के लिए आते हैं। आज हमारे गरीब भाइयों को आप घर में अनाज नहीं पहुंचा सकते क्या? वोट मांगने के लिए आप घर तक आते हैं और अनाज पहुंचाने के लिए आप घर तक नहीं आ सकते? तो ये प्रशासन कुछ नहीं पड़ रहा है। बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है। लोगों का गुजर बसर करना, आज बॉम्बे के हालात ख़राब है, सब बड़े बड़े शहरों की हालत ख़राब है। उड़ीसा रहो, कर्नाटक रहो, केरला रहो, आंध्र रहो, महाराष्ट्र रहो। अब हम इस महाराष्ट्र प्रदेश में, विदर्भ प्रदेश में, जितने अभी आपके जो आंकड़ा है 44,000 जो महाराष्ट्र में आंकड़ा दिखाया, हिंदुस्तान में 3,000 4,000 मर गए होंगे। लेकिन हमारे किसान भाई, 12 लाख किसान भाई ये विदर्भ से मरे। तब ये प्रशासन नहीं जागा, ये केंद्र सरकार नहीं जागी। आज इस बीमारी की वजह से आप जागे हो और आपका सब अधूरा काम पड़ा हुआ है। 20 लाख का आपने पैकेज दिया, 20 लाख का पैकेज देने के बाद में ये राहत ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। बीच में अटके नहीं कहीं भी। किसानों को, हमारे किसान भाई हो, मजदूर भाई हो, सभी का व्यापार बंद है। मजदूर ठिए से काम पे चले जाता है, जिसके पास धन दौलत पड़ी हुई है घर में बैठ के खा रहा है। और जो रोज़ खाना, आज मजदूरी करना और कर खाना पकाना है, उसकी बहुत हालत ख़राब है। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप घर में रहिए, घर में बैठिए। लेकिन ये मजदूर घर में कैसे बैठेगा? घर से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ कमा के नहीं लाएगा, तो इसका घर कैसे चलेगा? ऐसी अवस्था में भाइयों, आप हम लोग सब हम मदद कर सकते हैं। ये आपदा 10,000 साल पहले भी ये वायरस था, आज भी है और 10,000 साल बाद भी रहेगा ये वायरस। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से ये लैब से बाहर पहुंचा और सभी जगह वायरस अपना कहर मचा रहा है। इससे तो एक बात अच्छी हो गई कि हम सब भाईचारे से आए और भाईचारे से हमको समय मिला बोलचाल के लिए रहा। लेकिन ये वायरस बड़ा ख़तरनाक है भाइयों। आप सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज़र कीजिए। और जितने भी हमारे मजदूर यहाँ से जा रहे, पलायन कर रहे, उसको खाना, रोटी, पंछियों को दाना, कुत्तों को दाना पानी, रोटियाँ, गाय को, गौ माता को रोटियाँ आप खिलाइए। मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशासन ध्वस्त हो चुका है। ये कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, कोई किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। कलेक्टर अपना
कलेक्टर प्रशासन बोलता है कि यहाँ तक ये सुविधा पहुँच गई, यहाँ करिए। अभी किसानों तक के, ग्रामीणों तक के ये सुविधा नहीं आई, न उनको कुछ रकम मिली है, न कुछ उनके खातों में पैसा आया है। सेंटर से जो बोला जाता है कि भैया फलाना फलाना इतनी रकम उनके खाते में जमा होंगी, लेकिन कोई किसान भाई है वही के वही है। किसी के पास दवाई नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं, किसी के पास अनाज नहीं, कहीं कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। अब आने वाली स्थिति बहुत कठिन जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि ये जो महामारी है ये अपना रौद्र रूप ग्रहण कर चुकी है। और ऐसे स्थिति में प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो बोलते हैं ये आप करके दिखाइए, आके दिखाइए। आपकी सुविधा इन गरीबों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबको मिले, बड़ा छोटा सब सभी को मिले। और आप देखिए झोपड़पट्टियों में, स्लम बस्तियों में हाल बहुत ख़राब है। ये बीमारी जो है कि बड़े घर से आके छोटे घर में आई हुई बीमारी है। ये आप देख लीजिए, हम किसी पे थोप नहीं सकते कि ये बीमारी ऐसे फैली, उससे फैली, ये फैली। लेकिन ये जो आपदा ही है, नैसर्गिक आपदा ही है। हम सब मिल के, हम सब भाई एकता में सब आके, सोशल डिस्टेंसिंग रख के हम इसका सामना करेंगे। ये ऐसी आपदा आती जाती रहती है, हम इनका सामना करें, हौसले के साथ सामना करेंगे और मजबूत जिगर से हम इसको खात्मा भी करेंगे। ऐसा मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूँ। और शासन प्रशासन को हम लेके, एमएलए को, हमारे खासदारों को हम बताएं, मिनिस्टरों को बताएं कि देखो इस गांव में फलाना गांव इतने लोग भूखे पड़े हुए हैं, कलमना में हमारे 400 भाई, 1000 भाई, 3000 भाई भूखे मरे हुए। बुल्ढाना से लेके विदर्भ का हमारा जो ये आखिरी का जो गांव है अपना सराय बाजू के बाजू वाला गांव, वहाँ से जहाँ डोंगरगढ़ के लिए अपन निकलते, ये विदर्भ का प्रदेश चारों तरफ से आज हमें यहाँ मूलभूत सुविधाएं, सारे कामगार ये नागपुर शहर में, अमरावती, अकोला शहर में आके काम करते थे। आज मजदूरों की, किसानों की हालत बहुत ख़राब है। और भाइयों अभी तक हम जो जिंदा है, आज हम जो जिंदा है, हम आपसे मिल रहे हैं, तो ये हमारे किसान भाइयों की बदौलत। किसान भाइयों ने हमें अनाज नहीं उगा रहता तो इतने दिन हमें अनाज नहीं मिल सकता था। हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन भूखे रह सकते हैं, पानी के बिना हम 12 घंटे निकाल सकते हैं। लेकिन अनाज आज हम 40 दिन भी रुके तो उस अन्नदाता को हम सलाम करें, जय हिंद कहें, सैल्यूट कहें कि उसके भरोसे हम आज जिंदा है और हम सामने में आए। बड़ा महफूज समय है भाइयों। और ऐसे मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे का साथ दें, मजदूरों की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, बस्तियों में जाके जिसे अनाज नहीं है, दवाई नहीं है, ये सब हम पहले करें। और ये जो प्रशासन सोया हुआ है, मैं तो बोलता हूँ भस्मासुर नींद में सोया हुआ है, इसको हम जगाएं। कुंभकर्णी नींद में जो सोया हुआ है, इसको हम जगाएं, बताएं, दिल्ली तक हम करें और उनको बताएं कि भैया आपकी जो सुविधा, मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं आ रही। भैया हमने देखा कि रास्ते से चलते हैं, हाईवे कलकत्ता की तरफ जो जाने वाले, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तुम्हारे बंगाल की तरफ जाने वाले लोग हैं, हम सभी भाइयों ने ट्रक उनको मुहैया कराया, ट्रक कर करके जो जा रहे हैं। आप उनकी हालत देखोगे, मैं कहूँगा कि आपका कैमरा वहाँ लेके जाइए और जो सत्य दिखाइए, छाले और पैदल चल रहे, गर्भवती स्त्री है और वहाँ डिलीवरी हो रही है, उनके पास दवाई नहीं, उनको पास खाने के लिए नहीं है, तो सरकार पहले ये करे कि उनको वहाँ पे मूलभूत सुविधा चाहिए। जो रास्ते पे मजदूर चल रहे हैं उनको क्या करे, आप गाड़ियाँ भेजिए, गाड़ियाँ कुछ ऐसे भेजिए, उस सरकार को बताइए, स्टेट के सरकार को कि ये जो भी मजदूर है जहाँ पे भी, वहाँ पे उसको स्टे कर दीजिए और स्टे करके आपकी गाड़ी और वहाँ भेजिए और उनको अपने मूलभूत, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो गाँव है, मुजफ्फरपुर होगा, कलकत्ता होगा, उड़ीसा होगा, सरायपाली होगा, छत्तीसगढ़, रायपुर, शक्ति, बसना, जो भी होगा उनको वहाँ पहुँचाइए। ये सबसे पहला सरकार का काम है कि बहुत कठिन समय है और इस कठिन समय में ये सरकार की नज़रों में हम इस बातों को लाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो ये कुछ होने वाला नहीं। हमें राजनीतिक जो है छोड़ देना है भैया, क्या राजनीतिक नहीं करनी है, हमें करना है किसानों का काम करना है, किसानों को बीज देना है, किसानों को पानी देना है, किसानों को अनाज मुहैया कराना है। और ऐसे कठिन समय में, बड़ा मुश्किल समय भाइयों, और इस मुश्किल समय में हम एक दूसरे का साथ लेके, एक शक्ति बना के हम आगे बढ़े और उस लक्ष्य को भेदें। और ये जो कोरोना, जो भी राक्षस आई है, जहाँ से भी निकली, अब इसे राक्षस ही कहेंगे हम, ये एक राक्षस ही है। जैसे प्रभु रामचंद्र ने आसुरी शक्तियों का नाश किया बाण करके, हमें भी सब मिलके हम एक ऐसा बाण बनाए और इस शक्तियों का खात्मा करें। जय हिंद, जय भारत।